स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स आज आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर को। दिस चैप्टर इज रिटन बाय विक्टर कैनिंग। यह कहानी दो चोरों की है जो एक ही तिजोरी को लूटना चाहते थे। पहले चोर का नाम हैरिस डैनवी था। वह एक तिजोरी लूटने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक युवती से होती है जो घर के मालिक की पत्नी होने का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में वह भी एक चोर होती है। वह उसको पुलिस की धमकी देकर उससे अपने लिए तिजोरी खुलवा लेती है और वह जल्दबाजी में पूरे कमरे में अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देती है। महिला गहने लेकर चली जाती है और हैरिस डॉनबी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ओके, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस summary. Now we will see here summary. Here. Harris Danby was 50 years old. Harris Danby 50 साल का था. He made locks and was successful in his business. वह ताला बनाता था और अपने व्यवसाय में सफल था. He had 2 helpers. उसके 2 सहायक थे. He was good and respectable. वह अच्छा और सम्माननीय था. बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उसे दुर्लभ और महंगी किताबें बहुत पसंद थीं. सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर. इसलिए वह हर साल एक तिजोरी लूटता था. ही स्टोल इनफ टू लास्ट for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. उसने 12 महीने तक बने रहने के लिए पर्याप्त चोरी की और एक एजेंट के माध्यम से अपने द्वारा पसंद की गई पुस्तकों को छुपके से खरीदा. बिफोर कमिटिंग द रोबरी, चोरी करने से पहले, he carried out the plan well. उसने योजना को अच्छी तरह से पूरा किया. दिस टाइम ही इंस्पेक्टेड द हाउस एट द सो ओवर गैरेज फॉर 2 weeks. इस बार उसने 2 सप्ताह के लिए सोवर ग्रेंज के घर का निरीक्षण किया था. ही ऑल्सो स्टडीड मिनट थिंग्स अबाउट द हाउस, लाइक वेयर द फैमिली हैड गॉन एंड हाउ मेनी सर्वेंट्स were there in the house. उसने उस घर के बारे में हर चीज का अध्ययन किया था, जैसे कि परिवार कहाँ गया था. How many servants were there in the house and what was the name of the dog, the wiring in the house, the safe in the house, and even information like how much worth of the jewels were there in the house. घर में कितने नौकर थे, कुत्ते का क्या नाम था, घर की वायरिंग, घर की तिजोरी कहाँ है, और यहां तक कि तिजोरी में गहने कितने मूल्य के हैं, इतना तक उसने अध्ययन किया था. देखते हैं नेक्स्ट पैरा को. हैरिस डॉनबी ब्रोक इनटू द हाउस एंड रोब ए सेफ. ही इंटर्ड द हाउस फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन. उसने बगीचे के पीछे से घर में प्रवेश किया. He then arranged his tools and started to break the safe. उसने फिर अपने औजारों को व्यवस्थित किया और तिजोरी को तोड़ना शुरू किया. Then he heard the voice of a lady behind him. तभी उसने अपने पीछे एक महिला की आवाज सुनी. She spoke kindly to him. वह उससे प्यार से बोली. She pretended to be the wife of owner of that house. उसने उस घर के मालिक की पत्नी का होने का नाटक किया. She said that she had come there suddenly because she needed her jewels to wear them at the party that night. उसने कहा कि वह वहां अचानक आई थी क्योंकि उस रात पार्टी में उसे पहनने के लिए उसके गहने की जरूरत थी. डेनवी begged the lady to let him go home. डेनवी ने महिला से विनती की कि वह उसे घर जाने दे. बट द लेडी ट्रीटेड हिम दैट शी वुड कॉल द पुलिस. लेकिन महिला ने उसे धमकी दी कि वह पुलिस को फोन करेगी.
हैरिस सेड दैट ही हैड प्रिजन। हैरिस ने कहा कि उसे जेल से नफरत है। द लेडी टोल्ड हिम। महिला ने उसे बताया कि इफ ही डिड समथिंग फॉर हर सी माइट लेट हिम गो। कहा कि अगर उसने उसके लिए कुछ किया तो वह उसे जाने दे सकती है। सी सेड दैट सी फॉरगेट द नंबर टू ओपन द सेफ एंड सी नीडेड हर ज्वेल्स। उसने कहा कि वह तिजोरी खोलने के लिए नंबर भूल गई है और उसे अपने गहने की जरूरत है। डेनवी ओपेंड द सेफ विदाउट ग्लव्स। डेनवी ने दस्ताने के बिना तिजोरी खोली। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स एंड हैरिस डॉनवी वेंट अवे हैप्पी बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। युवती को गहने मिले और हैरिस डॉनवी खुश होकर चला गया क्योंकि वह एक कठिन परिस्थिति से बच निकला था। नेक्स्ट, फॉर 2 days हैरिस केप्ट हिज प्रॉमिस टू यंग लेडी। 2 दिन तक हैरिस ने युवती से अपना वादा निभाया। बट ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू रब सम अदर सेफ। लेकिन तीसरे दिन उसने कोई अन्य तिजोरी लूटने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू बट ही नेवर गॉट ए चांस टू पुट हिज प्लान इनटू द प्रैक्टिस। लेकिन उसे अपनी योजना को अमल में लाने का मौका नहीं मिला। बट नून ए पुलिसमैन had arrested him for jewels robbery at सूट ओवर ग्रांज। दोपहर तक एक पुलिसकर्मी ने उसे सॉट ओवर ग्रांज से गहने लूटने का आरोप से गिरफ्तार कर लिया था। नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द होम हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि घर की मालकिन की पत्नी ने ही उसे अपने लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 said that the story was nonsense। 60 साल की ग्रे बालों वाली ताना मारने वाली पत्नी ने कहा कि कहानी बकवास थी। नाउ हियर हैरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हैरिस अब जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड ही ट्रिक्ड हिम। वह अक्सर उस आकर्षक चतुर युवती के बारे में सोचता रहता था जो उसी पेशे से थी जिससे कि वो था और जिसने उसे वर्गलाया। He tends to get very angry when anyone talks about honor among thieves। जब कोई चोरों के बीच सम्मान के बारे में बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। This was the story of A Question of Trust written by Victor Canning। Very interesting story। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी और चैप्टर को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। टुमारो हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कराएंगे। ओके, थैंक्स।